मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग तेजोपासक भारद्वाज चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था कि भारद्वाज की प्रेरणा से हजारों गांव सुधर गए। दोनों की आपस में झगड़ने की वृत्ति नष्ट हो गई, मेल मिलाप बढ़ता गया और पाखंड मिट गया। लोग ईश्वर भक्ति करने लगे। अब आगे का जो इसमें वो आता है विषय, वो है युद्ध ना करो। तेजोपासक भारद्वाज जी ने कहा कि युद्ध मत करो। तो बहुत बड़ा मैदान था, उसके मध्य में प्रचंड सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख फूके जा रहे थे, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे, विविध प्रकार के रणवाद्य बजाए जा रहे थे, भाले उछाले जा रहे थे, तलवारें उठाई सरसाई जा रही थी, नारे लग रहे थे। वातावरण उत्तेजनापूर्ण था। सैनिक उछल उछल कर सामने वालों को आवाहन दे रहे थे। सेनापति के आदेश की सब लोग राह देख रहे थे। तभी अपने 200 अनुयायियों के साथ भारद्वाज मैदान में आ पहुँचे और वे दोनों सेनाओं के मध्य में जा खड़े हुए। उनका धैर्य और उनकी निर्भयता देख सब लोग चकित हुए और चारों ओर स्तब्धता छा गई। तब भारद्वाज ने ललकार करके कहा, युद्ध नहीं होगा, मारकाट नहीं मचेगी, खून की नदियाँ नहीं बहेंगी, तुम्हारे घर की महिलाएं विधवा नहीं होंगी, तुम्हारे बाल बच्चे अनाथ नहीं होंगे। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब भाई हैं। तुम्हें सौगंध है तुम्हारी आत्मा की, तुम्हें सौगंध है विश्व पिता परमात्मा की, युद्ध मत करो। सब शांत हो गए। सब अपने अपने शस्त्र सबने नीचे कर लिए। भारद्वाज का धैर्य देखकर तथा उनकी प्रभावी वाणी सुनकर सब चकित हुए। एक सेनाधिकारी ने कहा, उदंड युवक, यहाँ से दूर हट जाओ, अन्यथा कारण मारे जाओगे। हम तो हमारे राजा के आज्ञाकारी हैं, तुम्हें जो कुछ कहना है उनसे कहो। भारद्वाज ने कहा, भाई आत्मा के आज्ञाकारी बनो और किसी के नहीं। चलो तुम्हारे राजा से मैं मिलता हूँ, कौन है वह? सेनापति ने कहा कि जगतपति महाप्रतिपालक लोक लोकेश्वर स्वामी धनराज हमारे राजा हैं और हम हैं वाराणसी देश के निवासी। हम वर्षिक कहलाते हैं। हमारे राजा ने अभ्यवर्तीय चायमान से कुछ भूभाग तथा धन की मांग की थी, उसने देने से इनकार किया, इसलिए राजा धनराज ने धावा बोल दिया। भारद्वाज राजा के पास पहुंचे। उसने राजा को नाना प्रकार से समझाया, परंतु धनराज उदंडता से बातें करने लगा। उसने भारद्वाज की बात नहीं मानी। उसने कहा, ना मैं धर्म को जानता हूँ और न मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं केवल अपना राजकोष भरना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चलते बनाओ और किसी गुफा में नाक पकड़कर बैठे रहो। यदि तुम्हें सैनिकों के प्राण जाने का अति दुख हो रहा हो तो तुम उस मूर्ख चायमान से भूमि और धन दिलवा दो, तो मैं बिना युद्ध किए चुपचाप चला जाऊंगा। भारद्वाज ने कहा, मैं अभयवर्तित चायमान को समझाने का प्रयास करता हूँ, तब तक तुम अपने शिविर में लौट जाओ। धनराज लौट गया, परंतु उसी रात धावा बोलने का उसने निश्चय किया। उसकी इस गुप्त योजना की खबर भारद्वाज को उसके दूतों ने दी। भारद्वाज ने चायमान को सूचना दी, छावनी का ढांचा रहने दो, सब कीमती चीज़ें हटाओ, अपने सैनिकों को आसपास छिपाओ और योग्य समय पाकर सावेश आक्रमण करो। मध्य रात्रि उपरांत धनराज ने अपने पूरे दल बल के साथ आक्रमण किया। उसे लगा कि सब अभयवर्तीय सैनिक सोए होंगे। जैसे ही धनराज की सेना मध्य में पहुंची, चायमान ने चारों ओर से आग लगा दी और बाणों की बौछार की। घमासान युद्ध हुआ, धनराज मारा गया, उसके सेनापति मारे गए, सैकड़ों सैनिक भाग गए, बचे हुए शरण आए। चायमान को अपार धन मिला। भारद्वाज ने धनराज के पुत्र गणराज को सिंहासन पर बैठाया। वर्षिक और अभयवर्तीय दोनों राज्य के नागरिक भारद्वाज के अनुयायी बन गए। भारद्वाज सबको नियमित और संयमित जीवन का पाठ पढ़ाने लगा, परंतु अधिकतर लोग धार्मिकता में कम और भोग विलासों में अधिक रुचि रखने लगे। मनुष्य सामूहिक और सुसंगठित जीवन क्यों नहीं जीता है? वह संकुचित और स्वार्थी क्यों बनता है? फिसलने का, गिरावट का रास्ता लोगों को क्यों प्रिय है? लोग अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करते? ये सब प्रश्न उन्हें बहुत सताने लगे। फिर एक से दो भले भारद्वाज महोदय
भागीरथी गंगा के तट पर बैठे हुए थे। हाथ जोड़कर वे प्रार्थना कर रहे थे, हे माता गंगा, हे पाप ताप निवारणी गंगा, मुझे मार्गदर्शन करो, मैं तुम्हारा ही कार्य करना चाहता हूँ। दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे जल में स्नान करते हैं और अपना पाप धो डालते हैं। मैं इस प्रयास में हूँ कि लोग पापी ना करें, सदा सन्मार्ग से चलें। मैं उन्हें बुद्धि से समझाता हूँ, उनकी सद्भावना को आवाहन करता हूँ। फिर भी लोग अपना आचरण नहीं सुधारते हैं। जो अपना व्यवहार सुधारते हैं वे भी कालांतर में फिसलते हैं। यह सब कैसे बंद होगा? लोग अपना हित कैसे पहचानेंगे और लोग निरंतर अपने कल्याण में कैसे लगे रहेंगे? उन्हें आत्मबोध कैसे होगा? माँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। तुम प्रयत्न पुरुष भगीरथ की पुत्री हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूँ। ये सब प्रश्न जो तेजोपासक भारद्वाज हैं वो माता गंगा से कह रहे हैं। गंगा जी ने कहा, ऋषिवर भारद्वाज, तुम्हें अवश्य यश मिलेगा। तुम एक ऐसा वर्ग निर्माण करो कि जो लोगों को नित्य समझाता रहेगा और उनके हित का उन्हें बोध कराता रहेगा। हजारों लोगों के में यह धैर्य भर दो, निराश न बनो, हताश न हो, काम करते रहो और फिरते रहो। ये सब समझाते रहो, समान धर्मियों को जोड़ते रहो। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हारे कार्य करते रहने से मेरा भार हल्का होगा। गंगा जी ने कहा, ऋषिवर भारद्वाज, तुम्हें अवश्य यश मिलेगा। तुम एक ऐसा वर्ग निर्माण करो कि जो लोगों को नित्य समझाता रहेगा और उनके हित का उन्हें बोध कराता रहेगा। हजारों लोगों में यह धैर्य भर दो, निराश न बनो, हताश न हो, काम करते रहो, फिरते रहो, समझाते रहो, समान धर्मियों को जोड़ते रहो। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हारे कार्य करते रहने से मेरा भार हल्का होगा। गंगा जी गुप्त हो गई। भारद्वाज वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जब आंखें खोली तब उनके सामने एक अधेड़ पुरुष बैठा हुआ था। उसका रूप रंग अच्छा था, उसकी मुख मुद्रा से ऐश्वर्य झलक रहा था और परंतु वह कुछ खिन्न और उदास था। भारद्वाज ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, मेरा नाम रिपुंजय है, वरुणा और 80 नदियों के परिसर में मेरा राज्य है और मैं रणशूर तथा पराक्रमी हूँ। मैंने बहुत लड़ाइयाँ जीती हैं तथा शत्रुओं को मार भगाया है। मैंने अपना रिपुंजय नाम सार्थक किया है, परंतु प्रजा अधिकाधिक आलसी, कर्तव्य शून्य, स्वार्थी तथा कपटी बन रही है। धर्म के विरुद्ध बर्ताव अधिकाधिक जनों का हो रहा है। इससे मैं ऊब गया हूँ। ऐसे लोगों का राजा कहलाना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ या खुद मरना चाहता हूँ। भारद्वाज ने कहा, आत्महत्या करना पाप है, स्वकर्तव्य से मुंह मोड़कर संन्यास लेना भी गलत है। तुम्हारे पास बाहुबल है, धन है, सेना है, राजदंड है। तुम चाहो तो संपूर्ण राज्य की जीवन धारा बदल सकते हो। धीरज रखो, उद्यम करो। मैं भी धैर्य का प्रसार करना चाहता हूँ। चलो आज से, अभी से हम मिलकर काम करेंगे और वाराणसी को ही अपना केंद्र बनाएंगे। इस परिसर में अनेक राज ऋषियों ने सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। दोनों ने गंगा जल हाथ में उठाकर प्रतिज्ञा की, हम सब लोगों को धर्म की महिमा बताएंगे तथा धर्मानुसार चलना सिखाएंगे। हम दुर्जनों को सज्जन बनाएंगे। इन सब को धर्म सूर्य का प्रकाश देंगे। हम सबका दुख दूर करेंगे, सबके आंसू पहुँचेंगे और उन्हें सर्वात्मक ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे। इन विचारों की प्रेरणा हम हजारों युवकों को देंगे। भारद्वाज और रिपुंजय गांव-गांव घूमने लगे तथा नवयुवकों को जुटाकर शिक्षा दीक्षा देने लगे। उनसे प्रेरणा लेकर अनेकों ने जीवन व्रत लिया और वे इसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे समूचे राज्य का ही नहीं, आसपास के अनेक राज्यों का जीवन ही बदल गया। मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया। बनारस श्रेष्ठ जीवन का अर्थात आध्यात्मिक, धार्मिक, परोपकारी जीवन का केंद्र बन गया।
राजा रिपुंजय को उनकी सूर्य भक्ति के फलस्वरूप नया अभिधान प्राप्त हुआ। सब लोग उन्हें दिवोदास कहने लगे। किसको दिवोदास कहने लगे? रिपुंजय को। बनारस, भरद्वाज तथा दिवोदास का नाम दसों दिशा में फैल गया। भरद्वाज अग्नि पूजक थे तो दिवोदास सूर्य पूजक थे। दोनों सर्वत्र प्रकाश निर्माण करना चाहते थे। दोनों कहते थे तमसो मां ज्योतिर्गमय। फिर अग्निदेव प्रसन्न हुए। एक बार देवों के राजा इंद्र ने वाराणसी की बहुत अधिक प्रशंसा सुनी। उसने अपनी देव सभा में कहा, मैंने ऐसा सुना है कि वाराणसी को लोग स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानने लगे हैं। वास्तव में क्या बात है? मुझे लगता है किसी को वहाँ जाना चाहिए और वहाँ की परिस्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए। अग्निदेव, आप वाराणसी जाइए और सब कुछ देख सुनकर हमें आंखों देखा हाल सुनाइए। अग्निदेव वाराणसी राज्य में पहुँचे। ब्राह्मण का वेश लेकर वे अनेक नगरों में, अनेक ग्रामों में घूमे। उन्होंने छोटे बड़े स्त्री पुरुषों से प्रार्थना की, बातचीत की। वे सबका दिनों दिन जीवन देखकर प्रसन्न हुए। अग्नि के पास स्वयं के 7 गुण हैं। उसी दृष्टि से उसने सबकी परीक्षा की। वो 7 गुण कौन कौन से थे उनको जानते हैं। अग्नि शिखाएं सदैव ऊपर उठती हैं। वाराणसी राज्य के सब लोग ऊपर उठना चाहते थे, वे उन्नति करना चाहते थे। इस हेतु वे रात दिन प्रयत्न करते थे। अग्नि अस्पृश्यता नहीं मानता, वह सबका स्वागत करता है। अग्नि ने वाराणसी में सर्वत्र वही बात देखी। फिर जो भी उसके संपर्क में आता है वह तेजस्वी बनता है। वाराणसी के नागरिकों में भी यही सामर्थ्य था। अग्नि प्रकाश देता है और अंधकार नष्ट करता है। वाराणसी के नागरिक भी रात दिन अज्ञान रूप, दारिद्र्य रूप तथा दुख रूप अंधकार से लड़ते रहते थे और जहाँ तहाँ ज्ञान, ऐश्वर्य तथा सूर्य की ज्योति जलाते थे। पैर लगने पर अग्नि अवश्य जलाता है, वही उसी प्रकार वाराणसी में हर अपराधी को दंड अवश्य दिया जाता था। अग्नि प्रेरक, पाचक तथा नव निर्माणक है, साथ साथ वे संहारक भी है। वाराणसी के नागरिक भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी की उपासना करते थे। अग्नि का स्वरूप सुंदर तथा आकर्षक रहा करता है। वाराणसी के नागरिक भी बहुत सुंदर थे। देव, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर उनके सामने फीके लगते थे। वाराणसी के छोटे बड़े नागरिक, वहाँ के स्त्री पुरुष अग्नि की सच्ची उपासना में लगे रहते थे। वहाँ घर घर छोटे बड़े यज्ञ होते थे तथा सर्वत्र स्वाहा स्वाहा सुनाई देता था। यह सब देख सुनकर अग्नि देव इतने प्रसन्न हुए कि वाराणसी राज्य के नगर नगर में, गांव गांव में, घर घर में रम गए। वे स्वर्ग, देव सभा, इंद्र सबको भूल गए और यहीं रहने लगे। अब हम कल इसी में आगे वायुदेव के बारे में कि इंद्र ने एक एक करके अग्नि को, वायु को, सबको धरती पर भेजा, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी को भी भेजा, लेकिन वो सब लोग वहीं रह गए। उन्हें वाराणसी बहुत भा गई। इसके बारे में पढ़ेंगे।